हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखा था। ठीक है, अब ये वाले सेशन में हम सब टास्क कैसे लिखते हैं एंड टेबल ड्रिवन टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ। उसको मैं कुछ नाम देता हूँ, ऑपरेशन। तो हम पहले सब टास्क कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सब टास्क एंड एंड विथ टेस्ट डॉट को। ठीक है, पैकेज का नाम हमारा क्या होगा, मैथ ऑपरेशन हो गया, मैथ ऑपरेशन अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोई तो भी फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन लेट बी स्टार्ट विथ टेस्ट। ओके, फिर कैमरा केस से हम अपना टेस्ट केस का नाम लिखेंगे, दिस इज अ सब टास्क रहेगा तो इसको मैं सब टास्क ऐड बोल देता हूँ। ठीक है, एंड पैरामीटर आपको पता है टी, एंड इट इज अ पॉइंटर टू टेस्टिंग डॉट टी। ठीक है, बॉडी हम लिखेंगे, सेव कर देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे बन गया है हमारा नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर आ रहेगा, डिक्लेयर टेस्टिंग टेस्टिंग डॉट टी। ओके, ठीक है। अब सब टास्क कैसा, सब टास्क का मीनिंग क्या है पहले वो जानते हैं। ठीक है, सब टास्क मतलब आपकी कोई एक टास्क होंगी। अगर मैं यहाँ पे जस्ट कोई टास्क होंगी, लेट इट बी अ टास्क ऐड। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल सिनारियोज रहेंगे। जैसे ऐड में दो पॉजिटिव नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट, पॉजिटिव नंबर एडिशन कर सकते हैं, या फिर दो नेगेटिव नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मतलब कि हमारी टास्क ऐड होंगी। ओके, मतलब एक्चुअल मेन टास्क ऐड होंगी। ओके, उसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा, बट उसमें दो टास्क रहेंगी। ओके, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की। ओके, तो होगा क्या कि एक्चुअल आपकी टास्क ऐड एग्जीक्यूट होंगी, बट इंटरनली दो सब टास्क एक्चुअल में एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब उसको लिखते कैसे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि उसको लिखेंगे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको कौन सा पैरामीटर आ रहा है, टी। ओके, तो ये कौन पास करता है, पाइथन का जो इनबिल्ट फ्रेमवर्क है टेस्टिंग का, वो आपको पास कर रहा है, राइट। जब भी आप गो टेस्ट एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे एक रन नाम की मेथड रहती है। ओके, तो रन में जो पहला पैरामीटर रहता है, पहला पैरामीटर आपका सब टेस्ट का नाम रहता है। ओके, एंड अना सेकेंड पैरामीटर आपका एक कंप्लीट फंक्शन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या होगा, टास्क का नाम है तो एडिशन ऑफ, मैं प्रॉपर नाम देता हूँ, एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और सेकेंड पैरामीटर क्या है, फंक्शन। अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर वे से समझ में आए। फंक्शन यहाँ पे लिखना है आपको, देन ब्रैकेट ओपन करना है, सेम थिंग आपको रिपीट करना है, जो पैरामीटर आपको टेस्टिंग के थ्रू पास हुआ था। ओके, सेम थिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग डॉट टी। ओके, एंड यहाँ पे आपको बॉडी ओपन क्लोज एंड एंटर दबाना होगा। ठीक है, तो इस वे से आप क्या लिख सकते हो, आप अपनी सब टास्क को लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, एडिशन, तो हो सकता है मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। ओके, एंड अगेन सेम थिंग, आपको यहाँ पे आपको पहला इनपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनपुट क्या है आपके, ओके, तो यहाँ पे लेट इट बी ए बी है। ओके, विच इज ऑफ टाइप इन इक्वल टू 1, 2, 3 लिखता है, 1, 2। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा 3 होगा, राइट। इसको सिंपल वे में लिखता हूँ इस वजह से ना जाते हुए। ओके, ए A1 हो गया, B2 हो गया। ठीक है, एंड फिर हम क्या कॉल करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड को कॉल करेंगे, ए और बी को पास करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इफ एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल टू
रिजल्ट होगा तो हम क्या करेंगे, टेस्ट केस को फेल कर देंगे, टी डॉट एरर का यूज़ करेंगे, टेस्ट केस फेल मार्क करेंगे, ठीक है। एंड अगर पास होता है तो सही है। ओके। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा हूँ। सेम वे से आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दो टेस्ट के सब टास्क मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 1 - 2 करूँगा तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे दो टेस्ट केस हो गए, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सेम गो टेस्ट। हमारा लोकेशन क्या है, मैथ ऑपरेशन है, ओके। एंड मैं फ़िल्टर आउट करूँगा, मुझे सिर्फ क्या एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये वाली सिर्फ टास्क एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट सब टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा, ओके। एंड साथ ही साथ वर्बोज आउटपुट मुझे चाहिए, ठीक है। देखो आपके दो टेस्ट केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर। एक टेस्ट फेल होगी, क्यों फेल होगी, क्योंकि हमने शायद नेगेटिव साइन पुट नहीं किया, इसलिए फेल हो गई, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव सेव करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। पास हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यार मुझे सिर्फ पर्टिकुलर टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना होगा, ओके। पर्टिकुलर टेस्ट केस ही मुझे एग्जीक्यूट करना है, ओके। मुझे सिर्फ ये वाली टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका टेस्ट केस का नाम किस वजह से लिख के आ रहा है, इस वजह से लिख के आ रहा है, राइट। जो स्पेसेस है किससे रिमूव हुई है, अंडरस्कोर के साथ रिमूव हुई है। तो आपको क्या करना है कि एज इट इज़ इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करो आप। मैं यहाँ पे मैनुअली कॉपी कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, ओके। देन ठीक है, एंड एग्जीक्यूट पे रन करो। तो अब आप देखोगे कि सिर्फ एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। एंड अगर आप ऐसा जो नहीं है, एक्चुअली काइंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है अपने हिसाब से, ठीक है। दैट वे यू कैन एग्जीक्यूट द सब टास्क ऑल्सो, ओके, ठीक है। अगर आप एक कंडीशन, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एडिशन बहुत सारे नंबर की होती है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों 0 0 हो सकते हैं, एक 0 1 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं, राइट। ओके। हर एक के लिए आप इस वजह से सब टास्क या फिर हर एक के लिए फंक्शन बना के टेस्ट केस लिखना कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। क्योंकि हमें पता है इनपुट सिर्फ चेंज हो रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट चेंज हो रहा है, बाकी जो लॉजिक है एग्जीक्यूट करने का सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक लिस्ट ऑफ अरे क्रिएट करेंगे एंड उस लिस्ट ऑफ अरे को हम उस लॉजिक को पास करेंगे। इसी अप्रोच को हम टेबल ड्रिवन टेस्ट सिनारियो बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक नई और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ ऑपरेशन टेबल ड्रिवन और एंड विथ टेस्ट डॉट गो, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ कि कोड को कॉपी करता हूँ, ये वाला, टेबल ड्रिवन टेस्ट के इसमें आ गए। पैकेज का नाम हम लिखते हैं मैथ ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड विथ टेस्ट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता होगा आखिर भाई हमेशा टेस्ट लिखने की ज़रूरत रहती है या नहीं रहती है। देखो अगर आपको कोड और अपने लॉजिक टेस्ट केस का जो कोड है और एक्चुअल कोड को सेपरेट आउट करना है तो आप इस वे से जाओ, ओके। बट कभी कभी सिचुएशन कैसे आती है कि अगर आप कुछ ऐसी मेथड लिखते हो जो अनएक्सपोर्टेड रहती है। अनएक्सपोर्टेड मेथड मतलब कि आप ऐसे कुछ तो भी मेथड लिखते हो, ठीक है। एंड बी एंड, तो दीज आर दी अनएक्सपोर्टेड मेथड है, ठीक है। मतलब क्योंकि स्मॉल लेटर में जो भी स्टार्ट होती है विच दोज आर मेथड आर अनएक्सपोर्टेड, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं ऑटोमेट नहीं कर सकते, उसके लिए यूनिट टेस्ट केस नहीं लिख सकते। तो उस केस में
आप अपने पैकेज का नाम क्या दे सकते हो, आप अपने पैकेज का नाम वही दे सकते हो, ओके, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ओके। हमेशा ट्राई करो कि आपका कोड और टेस्टिंग का कोड हमेशा सेपरेट होना चाहिए, ओके। एंड जो भी आप प्राइवेट मतलब अनएक्सपोर्टेड मेथड लिखते हो, बट दैट कोड शुड बी रीचेबल वाया सम पब्लिक मेथड, ओके। जो जो मेथड एक्सपोर्टेड है उसके थ्रू वो कोड रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। दैट्स द डिफरेंट टॉपिक हो गया। लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस टेबल ड्रिवन, ओके। तो फिर से हम फंक्शन लिखते हैं, टेस्ट केस स्टार्ट होंगी टेस्ट से, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल ड्रिवन, ओके। एंड अगेन सेम पैरामीटर टेस्टिंग डॉट टी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, बॉडी लिखते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए कि देखो ऐड फंक्शन क्या क्या ले रहा है, ऐड फंक्शन दो इनपुट्स ले रहा है, ओके, मतलब कि ए एंड बी। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ टाइप आर्क्स विथ स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिख देता हूँ, ओके, विच इज ए विच इज ऑफ टाइप इंट, बी विच इज ऑफ टाइप इंट, ओके। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ कि यार एक लिस्ट ऑफ इनपुट में यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ लिस्ट ऑफ इनपुट बनाऊंगा, ओके, बट ये अरे रहेगा, अरे ऑफ स्ट्रक्ट रहेगा, ओके। एंड उस स्ट्रक्चर का टाइप क्या रहेगा, उस स्ट्रक्चर का टाइप ये रहेगा कि यार पहला है मेरा टेस्ट केस का नाम रहेगा, टेस्ट केस नेम विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग, देन मेरे आर्गुमेंट्स रहेंगे, ओके, आर्गुमेंट्स बोल सकता हूँ विच इज़ ऑफ आर्क्स बोल दो, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ इसको आर्क्स इस वजह से लिखता हूँ, नहीं यार जितना सिंपल होगा उतना अच्छा, कॉम्प्लेक्स नहीं करता मैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स रहेंगे, फिर हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा, ओके, एक्सपेक्टेड इंट रहेगा, ठीक है। एंड लेट्स क्रिएट द स्ट्रक्चर फॉर दैट वन, ओके। यहाँ पे आपके क्या रहेंगे टेस्ट केस ये रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्या रहेंगे टेस्ट केस का नाम, टेस्ट केस का नाम क्या है मेरा, एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देन सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, सेकेंड आर्गुमेंट है हमारा आर्गुमेंट्स, राइट, आर्गुमेंट्स जो क्या है आर्क्स का स्ट्रक्चर है, ओके, 1 और 2। एंड एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड 3 होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ओके। तो सिमिलर वे में और एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर बोल देता हूँ मैं, ओके। देन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, राइट, माइनस माइनस माइनस, ओके, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ इनपुट हो गया। अब मुझे क्या इसको क्या करना है, इसको पार्स करना पड़ेगा, राइट। लिस्ट ऑफ इनपुट को मुझे पार्स करना पड़ेगा फॉर, तो फॉर इनपुट, ओके, किसके थ्रू पास करना पड़ेगा, रेंज के थ्रू मुझे पास करना पड़ेगा, रेंज। तो लिस्ट ऑफ इनपुट यहाँ पे आ गए मेरे पास, ठीक है। और मुझे क्या किसको भेजना है, इन इनपुट्स को, ओके। तो मुझे इनपुट्स को रन मेथड को भेजना है, ओके, रन मेथड जो भी है, ठीक है। एंड इनपुट डॉट, ओके, क्या होगा यहाँ पे इनपुट हमारा टेस्ट केस का नाम आएगा, राइट, टेस्ट केस का नाम, अरे बाबा कॉपी ज़्यादा हो गया, टेस्ट केस नेम, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ तो भी गलत किया है मैंने, इनपुट यहाँ पे आ गया, ओके, वैर इनपुट, ओके, यहाँ पे, ओके, ये इंटीजर और ये भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स रीड नहीं करूँगा, ठीक है।
इनपुट, ठीक है, टेस्ट केस नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, ओके। और यहाँ पे फंक्शन में हम रिजल्ट को कॉल करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू क्या है, मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड को कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या है मेरा इनपुट आर्गुमेंट ए पास करूँगा, देन इनपुट आर्गुमेंट बी पास करूँगा, ठीक है। मुझे कुछ तो भी रिजल्ट मिलेगा, ओके। एंड उस रिजल्ट को मैं किसके साथ कंपेयर करूँगा, रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू इनपुट एक्सपेक्टेड के साथ में कंपेयर करूँगा। और यहाँ पे बोल दूंगा कि कंपेयर नहीं हुआ तो एरर थ्रो करूँगा, नॉट एबल टू कंपेयर, ठीक है। आप अपने हिसाब से आउटपुट मैनेज कर लेंगे, ठीक है, मतलब फॉर्मेटेड आउटपुट लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। देन दैट्स द ओनली थिंग वी हैव डन, ओके। मीन्स हमने क्या किया, हमने दो टेस्ट केस लिखे, ओके, एंड उसको टी डॉट रन को पास कर दिया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको, ये हमारा टेबल ड्रिवन टेस्ट केस हो गया, राइट। तो टेबल इसको कॉपी करते हैं, टेस्ट केस के नाम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बाबा या तो ऑलमोस्ट कितने नो टेस्ट टू रन बोला है इसने, ओके। फंक्शन मैंने हटाया नहीं, देखो आपके दो टेस्ट केस वहाँ से भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इसका एक बेस्ट एडवांटेज क्या हो रहा है कि यार आप मल्टीपल सिनारियो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। यू डोंट हैव टू डू द एनी चेंजेस, एडिशन ऑफ वन वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव बोल सकते हैं, ओके। एंड नंबर दे दो, ठीक है। -1 को ऐड करेंगे कितना आंसर आता है, 1, ठीक है। इस वजह से हम एक्स्ट्रा टेस्ट केस को भी ऐड कर सकते हैं, ओके। देखो it is quite easy to add the test case using the table driven test scenario, okay। so that's all for this session, okay। in next session हम क्या करेंगे कि हम कोड कवरेज कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। yeah, that's all, thank you।